स्वागत है प्यारे बच्चों। आज हम बिहारी के दोहे इस पाठ का अभ्यास करेंगे। प्रस्तुत दोहों में बिहारी ने लोक व्यवहार, नीति ज्ञान आदि विषयों पर लिखा है। संकलित दोहों में सभी प्रकार की छटाएं हैं। इन दोहों में बिहारी ने भक्ति में निहित बाह्य आडंबरों का खंडन किया है तथा नायक नायिका की चेष्टाओं तथा हाव भाव का चित्रण सामासिक शैली में किया है। इन दोहों में उन्होंने कम शब्दों में अधिक बात कहने का सामर्थ्य दिखाया है। बिहारी जी के यह दोहे गागर में सागर भरने का काम करते हैं। अब बच्चों थोड़ा सा बिहारी जी के बारे में जान लेते हैं। रीतिकालीन प्रसिद्ध कवि बिहारी जी का जन्म ग्वालियर में 1595 ई में हुआ था। बिहारी 7-8 वर्ष की आयु में अपने पिता के साथ ओरछा आ गए। यहाँ उन्होंने आचार्य केशवदास से काव्य शिक्षा ग्रहण की तथा यही वे रहीम के संपर्क में भी आए। जयपुर में भी उन्होंने अपना कुछ समय बिताया। बिहारी जी की एक रचना सतसई उपलब्ध है जिसमें लगभग 700 दोहे संकलित है, जिसका वर्ण विषय श्रृंगार परक है। बिहारी जी की भाषा शुद्ध साहित्यिक ब्रज है। इनकी भाषा में पूर्वी प्रयोग के साथ साथ बुंदेलखंडी शब्दों का प्रयोग मिलता है। इनका देहांत 1663 ई में हुआ। तो बच्चों पहला दोहा है, सोहत ओढ़े पितु पटुश्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतपु पर्यो प्रभात। तो प्रस्तुत दोहे में नायक की नील छवि पर पीले वस्त्र की शोभा का वर्णन किया गया है। कवि बिहारी भगवान श्री कृष्ण की भव्य शोभा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण ने अपने सुंदर श्यामल शरीर पर पीले वस्त्रों को धारण कर रखा है। इस अनुपम वेश में वे इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं जैसे प्रातःकालीन सूर्य की किरणों की आभा नीलमणि पर्वत पर पड़ रही हो तथा संपूर्ण वातावरण उस छटा से आलोकित हो रहा है। काव्य सौंदर्य में भाषा भावाभिव्यक्ति में समक्ष है तथा इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। काव्यांश में प्रयुक्त पितुपटु में अनुप्रास अलंकार है और मनो नीलमणि शैल पर में उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसमें दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। दूसरा दोहा है, कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृगबाग, जगतु तपोबन सो कियो दीर्घ दाघ निदाघ। प्रस्तुत दोहे में कवि अत्यधिक गर्मी के कारण वन्य जीवों में समाप्त हुए बैरभाव और उसके कारण उत्पन्न हुए आपसी सौहार्द के भाव को वर्णित करते हुए कहता है कि ग्रीष्म ऋतु के प्रचंड प्रभाव के कारण चारों ओर अत्यधिक गर्मी का प्रकोप है। ऐसे वातावरण में सर्प, मोर, हिरण और बाघ, जिनमें परस्पर स्वभावगत शत्रुता होती है, वे भी आपसी शत्रुता को भुलाकर साथ साथ अहिंसक रूप से निवास कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो संपूर्ण वन प्रदेश का हिंसक वातावरण तपोवन की भूमि के रूप में परिवर्तित हो गया है। अर्थात अत्यधिक गर्मी के कारण सभी वन्यजीव निढाल यानी कि शांत है और सभी अहिंसक बनकर एक साथ रह रहे हैं। काव्य सौंदर्य में शुद्ध ब्रज भाषा का सरल एवं सहज प्रयोग हुआ है। मयूर, मृग तथा दीर्घ दाग में अनुप्रास अलंकार है। यह दोहा छंद में लिखा गया है। श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। तीसरा दोहा है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोहे करे भोहनु हसे दैन कहे नटी जाई। प्रस्तुत दोहे में भक्ति एवं श्रृंगार का अद्भुत संगम बिहारी के काव्य प्रतिभा का प्रमाण है तथा इसमें राधा, गोपियों एवं श्री कृष्ण के मनोरम भावों की झांकी प्रस्तुत है। बिहारी कहते हैं कि श्री कृष्ण से वार्ता सुख प्राप्त करने को उत्सुक गोपी ने भगवान श्री कृष्ण की मुरली को छिपा दिया। एक और वह कृष्ण के सामने बांसुरी न चुराने की सौगंध यानी कि कसम खाती है और दूसरी ओर भौहों के माध्यम से हंसने लगती है और संकेत भी देती है कि मुरली उसी के पास है। परंतु जब श्री कृष्ण मुरली देने को कहते हैं तो वह मना कर देती है कि मुरली उसके पास नहीं है। गोपी कृष्ण से ऐसा व्यवहार इसीलिए करती है जिससे वह अधिक से अधिक समय श्री कृष्ण का सानिध्य यानी कि आश्रय, सुख और उनकी बातों का आनंद प्राप्त कर सके।
यहाँ पर काव्य सौंदर्य में लालच लाल में अनुप्रास अलंकार मौजूद है। दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। शुद्ध ब्रजभाषा का प्रयोग है। इस काव्यांश में लुकाई और जाई तुकांत पद है। चौथा दोहा है, कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भोन में करत है नैननु ही सब बात। प्रस्तुत दोहे में नायक और नायिका की चातुरी से आँखों की चेष्टा के द्वारा हृदय के सभी भावों को प्रकट कर देने का वर्णन किया गया है। लोक व्यवहार एवं नगरीय जीवन के अनुभवी बिहारी ने गुरुजनों से भरे हुए भवन में नायक एवं नायिका के प्रेम संबंधी भावों को अत्यंत सूक्ष्मता से प्रस्तुत किया है। नायक नायिका से संकेतों के माध्यम से मिलने का निवेदन करता है, जिसको नायिका नकार देती है। जब नायक नायिका के मना करने की मुखाकृति पर रिश्ता है तो वह बनावटी गुस्से का भाव दिखाती है। तब दोनों की आंखें मिलती है, जिससे वे प्रफुल्लित होते हैं और अंत में नायिका अपनी व्यक्त प्रसन्नता से लज्जित हो जाती है। इस प्रकार नायक और नायिका दोनों ही लोगों से भरे भवन में आंखों ही आंखों में सारी बातें कर लेते हैं। यहाँ पर काव्य सौंदर्य में प्रभावोत्पादक ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। भरे भोन में अनुप्रास अलंकार है। यह दोहा छंद में लिखा गया है तथा प्रथम पंक्ति में ध्वन्यात्मकता मौजूद है। इसमें संयोग श्रृंगार रस का प्रयोग दर्शनीय है। पांचवा दोहा है, बैठी रही अति सघन बन, पैठी सदन तन माह, देखी दोपहरी जेठ की, छाहो चाहती छाह। प्रस्तुत दोहे में ज्येष्ठ मास की प्रचंड गर्मी के प्रकोप का वर्णन करते हुए बिहारी कहते हैं कि भीषण गर्मी में जब पृथ्वी का संपूर्ण धरातल जल रहा होता है, ऐसे में हो सके तो बाहर जाने की अपेक्षा घर में ही निवास करना चाहिए। सूर्य की तीक्ष्ण किरणों के प्रभाव के कारण कहीं भी छाया के दर्शन नहीं होते। ऐसा लगता है मानो छाँव को भी छाँव की आवश्यकता है। अतः ऐसा लगता है कि ज्येष्ठ मास की भीषण गर्मी से त्रस्त होकर छाया भी छाँव की आकांक्षा में या तो सघन वनों में जाकर बैठ गई है अथवा लोगों के घरों में छिपकर बैठ गई है। काव्य सौंदर्य में सरल एवं सहज ब्रजभाषा यहाँ अत्यंत प्रभावपूर्ण ढंग से प्रयुक्त की गई है। देखी दोपहरी में अनुप्रास अलंकार तथा सदन तन में रूपक अलंकार मौजूद है। दोहा छंद में रचित काव्य पंक्तियों में माह छाह तुकांत पद है। छाया का मानवीकरण किया गया है। छठा दोहा है, कागद पर लिखत बनत, कहत संदेशु लजात, कही है सबुतेरो हियो, मेरे हिय की बात। प्रस्तुत दोहे में बिहारी ने नायिका की विकल मनोस्थिति, उसकी दुविधा, उसके लजाने आदि संबंधी वियोग पक्ष का अत्यंत सटीक शब्दों में मार्मिक चित्रण किया है। नायिका अपने प्रिय को अपने मन की स्थिति से परिचित कराना चाहती है, परंतु अनेक प्रयासों के बाद भी वह असफल रहती है। बिहारी कहते हैं कि अत्यधिक स्वेद यानी कि पसीना, कंपन एवं अश्रुपात के कारण नायिका अपने प्रिय को संदेश लिखने में असमर्थ है और अपने हृदय के भावों को दूत के माध्यम से संदेश रूप में व्यक्त करने में भी उसे लज्जा आती है। अतः वह अपने प्रिय से कहती है कि विरह की इस स्थिति में तुम्हारा हृदय ही मेरे हृदय की सारी बातें कह देगा, क्योंकि मेरी और तुम्हारी स्थिति एक जैसी ही है। काव्य सौंदर्य में ब्रजभाषा का अत्यंत प्रभावी ढंग से प्रयोग हुआ है। द्वितीय काव्य पंक्ति में अतिशयोक्ति अलंकार है। दोहा छंद में रचित काव्य पंक्तियों में वियोग श्रृंगार रस का सुंदर एवं स्वाभाविक स्वरूप द्रष्टव्य है। माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है। सातवां दोहा है, प्रकट भय द्विजराजकुल, सुबस बसे ब्रज आई, मेरो हरो कलेस सब, केशव केशव राई। तो बच्चों यहाँ पर इस दोहे के दो अर्थ है। पिता के प्रसंग में एवं कृष्ण के प्रसंग में प्रस्तुत दोहे में कवि भगवान कृष्ण का रूपक अपने पिता केशव राय से करके उनसे अपने क्लेशों को दूर करने की प्रार्थना करता है।
पिता से रूपक इसीलिए किया गया है क्योंकि पिता संतान का दुख स्वभाव से ही हरता है। बिहारी भक्ति के मर्म के ज्ञाता है, अतः एक पिता की मनस्थिति के अनुसार अपने सांसारिक दुखों को हरने के लिए केशवराय भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं। कवि बिहारी कहते हैं कि आप चंद्रकुल के यदुवंश में उत्पन्न हुए और अपनी इच्छा से ब्रज में आकर रहने लगे। अतः हे श्री कृष्ण, आप मेरे सभी सांसारिक कष्टों को दूर करें। तो बच्चों, काव्य सौंदर्य में ब्रज भाषा का प्रयोग उचित भावाभिव्यक्ति में अत्यंत समक्षता के साथ किया गया है। केशव केशव राई में यमक अलंकार तथा बसे ब्रज में अनुप्रास अलंकार है। दोहा छंद में रचित काव्य पंक्तियों में आई केशवराई तुकांत पद है। इसमें भक्ति रस मौजूद है। पिता और ईश्वर दोनों को ही पूज्य मानते हुए दोनों से ही संरक्षण मांगा है। 8वां दोहा है, जपमाला छापे तिलक सरे न एको कामू मन कांचे नाचे वृथा साचे राचे रामू। प्रस्तुत दोहे में कवि ने ईश्वर भक्ति में ढोंग, आडंबर और पाखंड की निंदा करते हुए सच्चे मन से ईश्वर की उपासना करने पर बल दिया है। माला का जाप, शरीर पर राम नामी वस्त्र धारण करना, माथे पर चंदन का तिलक लगाना आदि ये सब बाह्य आडंबर है। इन सब प्रयासों से प्रभु भक्ति नहीं की जा सकती। कच्चे मन वाले व्यक्ति ही व्यर्थ की बातों की ओर आकर्षित होते हैं। राम तो सच्चे मन की भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं, अर्थात ढोंग और पाखंड से प्रभु की प्राप्ति संभव नहीं है। उन्हें तो केवल शुद्ध और पवित्र मन से ही प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर काव्य सौंदर्य में ब्रज भाषा का अत्यंत सुंदर एवं सहज स्वाभाविक प्रयोग किया गया है। राचे रामू में अनुप्रास अलंकार मौजूद है। दोहा छंद में रचित उपरोक्त काव्य पंक्तियों में कामू रामू तुकांत पद है। निश्चल भक्ति की अभिव्यक्ति हुई है तथा बाह्य आडंबरों का विरोध किया गया है। तो बच्चों, इस कविता का भावार्थ यही समाप्त होता है। यह वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए साथ में जो बेल आइकॉन दिया है उसे प्रेस करना ना भूलें।